इजी मैथ्स चैनल विद सर आसिफ शहजाद। आप सबको देख के हैरत हो रही होगी कि आज हम डिफरेंट तरीके से आज का लेसन हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। उसकी वजह कुछ ऐसी है कि क्योंकि अब बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो विद एग्जांपल या क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। तो लास्ट टाइम पे हमने सिमेट्रिक डिफरेंस को एक्सप्लेन किया था, तो आज हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को डिस्कस करते हैं। तो पहले डेफिनेशन है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डोनेटेड बाय ए मल्टीप्लाई बी या ए क्रॉस बी। ये इसका साइन है, ए सेट ए एंड बी सेट, इसके सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसे इस फॉर्म में देखें कि ए एंड बी एलिमेंट हैं, तो ए जो है वो बिलोंग करेगा सेट ए से, जबकि जो बी है वो बिलोंग करेगा सेट बी से। तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। सो स्टूडेंट्स, टॉपिक को समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं वो इजी मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई अपडेट और इसकी नए लेक्चर जो है वो आपको मिलते रहे। काइंडली इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स के बारे में बताइएगा। तो स्टूडेंट्स, हम इसे स्टार्ट लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में फॉर एग्जांपल हमारे पास ए जो है, ए की सेट ए लेते हैं जिसमें इसके नंबर हैं 1 2 3। बी के नंबर हैं ए एंड बी और हमें ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो हम इसे फाइंड आउट करते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए 1 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी ए, ये लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे 1 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट बी। उसके बाद हम लिखेंगे 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी और उसके बाद हम लिखेंगे 3 कॉमा ए 3 कॉमा बी। तो स्टूडेंट, ये तरीका है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। पहले ए का लिखेंगे और उसके बाद फिर हम बी का लिखेंगे। अगर हम डायग्राम में देखें तो डायग्राम में 1 2 एंड 3 ये ए के हैं और बी के ए एंड बी एलिमेंट हैं। तो पहली जो हमने लिखा, सबसे पहले ए 1 कॉमा ए और फिर दूसरा लिखेंगे 1 कॉमा बी। फिर हम 2 को स्टार्ट लेते हैं, 2a एंड 2b और इसके बाद हम 3 को लिखेंगे तो वो बन जाएगा 3a एंड 3b। तो इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लिखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल में अगर मुझे ए क्रॉस ए फाइंड आउट करना है तो फिर मैं ए के ही सेट्स में देखूंगा कि ए के सेट के एलिमेंट 1 2 3 हैं, क्रॉस दूसरा ए
1 2 एंड 3। तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि पहले हम ए को लिखेंगे 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3। तो इस तरीके से हमने ए को इसके साथ 1 बाय 1 लिख दिया। और अब हम 2 को स्टार्ट लेंगे, तो 2 का स्टार्ट होगा 2 1, 2 2 2 एंड 2 3, यानी 2 ने 2 1, 2 2 एंड 2 3। और इसके बाद हम लिखेंगे 3 1, 3 2 एंड 3 3। सो स्टूडेंट्स, ये है तरीका कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को लिखने का। स्टूडेंट्स, कुछ इजी मैथ्स के थ्रू मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इसका पॉइंट बता देता हूँ कि इफ़ आइदर ए और बी इज़ एम्प्टी, सेट ए का या सेट बी में अगर कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है तो ए क्रॉस बी भी, उसका आंसर भी एम्प्टी होगा। तो इसलिए ये रेड कलर से लिखा हुआ है कि ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू एम्प्टी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ए क्रॉस बी इक्वल होगा बी क्रॉस ए के। तो ये मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ कि आप पहले ए क्रॉस बी का आंसर मालूम कीजिएगा, फिर आप बी क्रॉस ए का आंसर निकालें। तो आप देखेंगे कि दोनों के ऑर्डर पेयर सेम नहीं होंगे। ऑर्डर पेयर समझा देता हूँ आपको कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। जो फर्स्ट बी है, इसका जो फर्स्ट नंबर है वो फर्स्ट ऑर्डर पेयर कहलाता है, और जो सेकंड नंबर है वो सेकंड ऑर्डर पेयर कहलाता है। तो जैसे सेट ए है तो इसमें हमारे पास 1 2 3 ये इसके ऑर्डर पेयर्स कहलाते हैं सेट ए के। तो जब आप इसको आंसर निकालेंगे तो ये देखिए, ये इसके ऑर्डर पेयर हैं। ये ए का है, ये बी का है, ये ए का है और ये बी का है। तो दोनों के ऑर्डर पेयर सेम नहीं होंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हम बुक की एक्सरसाइज 1.3 में एक क्वेश्चन लेते हैं। इससे पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन सॉल्व कराया वो भी बुक का था। एक्सरसाइज 1.3 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। और अब हम मैट्रिक क्लास की जो मैथ्स की सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरों में है उसी में से 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। और हम उसके 3 पार्ट सॉल्व करेंगे। ए, बी और सी 3 सेट हैं। और पहली कंडीशन हमारे पास है, जो फर्स्ट कंडीशन है, हम सबसे पहले उसे चेक कर लेते हैं। कंडीशन नंबर 1 में हमारे पास है ए क्रॉस बी यूनियन सी। हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बी की वैल्यू है 2 3, यूनियन सी की वैल्यू है 3 एंड 4। तो यूनियन की मीनिंग आपको मालूम है कि यूनियन में नंबर को तरतीब से लिखते हैं 2 3 एंड 4। ये मेरे पास आ गया ए यूनियन सी, सॉरी बी यूनियन सी आ गया मेरे पास। तो अब हम इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी यूनियन सी के थ्रू मालूम कर लेंगे। तो इसमें ये हो जाएगा, ए जो है, ए है ए एंड बी, और बी यूनियन सी हमने निकाल लिया 2 3 एंड 4। तो इसका आंसर आएगा, A2 A3 A4। अब उसमें B की वैल्यू आएगी B2 B3 एंड B4।
इस तरीके से ये फर्स्ट इसका पार्ट सॉल्व हो जाएगा। सेकंड पार्ट, इसमें क्वेश्चन था हमारे पास कि हमें फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम पहले बी इंटरसेक्शन सी मालूम कर लेंगे। तो वैल्यू आपके सामने है, वैल्यू ए की ए बी है और बी की 2 3 है। तो बी की वैल्यू बी की वैल्यू है 2 3 और इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है 3 4। तो हाँ, इंटरसेक्शन में कॉमन नंबर होता है तो दोनों में कॉमन है 3। अब हमने क्वेश्चन में देखा कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी हमें फाइंड आउट करना है। तो ए की वैल्यू ए बी है, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 3 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 3 एंड बी 3। इस तरीके से हमने इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। थर्ड पार्ट में पहले हम फाइंड आउट करेंगे ए क्रॉस बी, फिर हम फाइंड आउट करेंगे ए क्रॉस सी और फिर हम इसका यूनियन निकाल लेंगे। तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। पहले ए की वैल्यू है ए बी क्रॉस बी की वैल्यू है 2 3। तो ये हो जाएगा A2 A3 B2 B3। तो इस तरीके से हमने A क्रॉस जो है B मालूम किया और अब हम A क्रॉस C मालूम करेंगे। तो A क्रॉस C मालूम करने के लिए दोबारा से हम A की वैल्यू लिखेंगे, क्रॉस C की वैल्यू लिखेंगे। C की वैल्यू है 3 4। तो ये बन जाएगा A3 A4 B3 B4। तो अब स्टूडेंट्स आप इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को आप यूनियन में तरतीब से लिखोगे। तो मैं इसको लिखता हूँ। तो आप A क्रॉस B और A क्रॉस C के आंसर लिख लेंगे। तो मैंने ये आंसर आपको दिखाने के लिए लिख लिए हैं। A क्रॉस B और A क्रॉस C सेंटर में यूनियन का साइन होगा। तो हमारे पास जगह नहीं है तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं। पहले A क्रॉस B का आंसर लिखा, फिर यूनियन का साइन लगाया, फिर A क्रॉस हमने B का आंसर लिखा है। अब यूनियन के मीनिंग होते हैं कि हम नंबर को सीक्वेंस में लिखेंगे और अगर कोई नंबर एक या एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल हुआ है तो उसे एक ही दफ़ा लिखेंगे। तो हम इसकी सीक्वेंस बनाते हैं। तो पहले आएगा A, 2, फिर आ जाएगा A, 3 और फिर उसके बाद आएगा B, 2, फिर आएगा B, 3 और फिर एंड में आ जाएगा A, 4 एंड A, B, 4। दोबारा देखिए A, 2, A, 3 B, 2 B, 3 A, 4 एंड B, A, 4 एंड B, 4। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग कि आपने ये लेक्चर देखा और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स में ज़रूर मुझे राय दीजिएगा अपनी, और ताकि मैं इसे मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा इजी और आपके लिए अच्छा कर सकूं। और अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।